देखिए स्टूडेंट, आज हम जाहिरात लेखन देखने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, उपयोजित लेखन में इससे पहले हमने पत्र लेखन देखा है और पत्र लेखन में हमने 2 या 3 फॉर्मेट के पत्र देखे हैं। विनंती पत्र भी देखा था, मांगनी पत्र और तकरारी पत्र और अभिनंदन पत्र, ये 4 पत्र हमने देखा है। सेकंड जो पार्ट है आपका जाहिरात लेखन, उपयोजित लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछने वाला जाहिरात लेखन है। ये जाहिरात लेखन आज हम लोग देखेंगे। विषय मराठी आपका और जाहिरात लेखन आपको आज के लेक्चर में देखना है कि जाहिरात लेखन होता क्या है, उसे कौन से रूल्स से करना पड़ेगा, क्या क्या तरीके अपनाना पड़ेंगे, ये इस हम लेक्चर में देखेंगे। हे देखिएगा, जाहिरात लेखन जाहिरातीचे लेखन करताना कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक ते पाहूया। अभी देखो, जाहिरात लेखन जर तुम्हाला करायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या पाहायच्या आहेत। आया समझ में कि आप जाहिरात लेखन कर रहे हो और करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ये आपको इस लेक्चर में देखना है। आया समझ में बेटा? आगे चलिएगा। ये देखिए, जाहिरात लेखन मतलब बेटा एडवर्टाइजमेंट। है समझ में? आपको इतना याद रखना है कि मराठी में जाहिरात लेखन है और उसी जाहिरात लेखन को क्या बोला जाता है? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग। है समझे? समझ में आया? एडवर्टाइजिंग यानी एडवर्टाइजमेंट। अभी देखो एडवर्टाइजमेंट होता कैसे है। अभी ये जाहिरात लेखन होता कैसे है। आप हमेशा समाचार पत्र पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस पेपर में आपको जाहिरात आती है, उसी हिसाब से जाहिरात लेखन देखो अभी कैसे होता है। ये देखिए, पुण्य नगरी का पेपर है, ये आपकी जाहिरात है। ये जो यहाँ पे दिया गया है ना बेटा, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिएगा, ये आपकी जाहिरात लेखन है। ये जाहिरात लेखन, ये जाहिरात लेखन है। इसी को एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। एडवर्टाइजमेंट आकर्षक होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट सब लोगों को पसंद आनी चाहिए, ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है। ऐसा समझ में? आगे देखिएगा, ये देखिएगा, जाहिरात लेखन में ये एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है। एडवर्टाइज में सब जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई देनी चाहिए, जैसे कि कौन सी जाहिरात है, किस चीज़ की, जो अंकुर साल्ट की, मतलब ऐसे इस तरीके से आपका उसका एड्रेस, उसका ईमेल सब आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देना चाहिए। है समझ में? आगे चलिए, और एक आपको नमूना और एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जाहिरात लेखन, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब ये बाई का है, जस्ट मेन फॉर, मतलब ये ऐसी जाहिरात आपको दिखाई दे जाएगी और इस तरीके से आपको हेडलाइन किया जाएगा। ऐसा समझ में? आगे देखिएगा, ये सब बेटा जाहिरात लेखन के माध्यम है। गूगल इन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, पावर पॉइंट, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको दिया गया है, ये सब जाहिरात लेखन के क्या है? माध्यम है। इसी की ज़रिए से आपकी जाहिरात एडवर्टाइज की जा सकती है। या समझ में? ही सगळी जी दाखवली ती जाहिरात लेखनाची माध्यमे आहेत, प्रसार माध्यमे आहेत। या समझ में? आगे चलिएगा, जाहिरात लेखन में लोकांच्या मनात उत्पन्नाबाबत आवड निर्माण करणे, त्यासाठी लोकांचे लक्ष वेधणे हा जाहिरातीचा प्रमुख उद्देश असतो। अभी देखो, आप जाहिरात दे रहे हो, आप जाहिरात लेखन कर रहे हो, और जाहिरात लेखन करने से पहले आपके मन में, ज्यावेळेस तुम्ही जाहिरात लेखन करताय त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये किंवा लोकांच्या मनामध्ये उत्पादन, मतलब जिस
फील्ड का आप जाहिरात कर रहे हो ना, आपकी जो उत्पादन मतलब उस उत्पादन का आवड़ मतलब आपकी जो चीज़ है उसी चीज़ की आवड़ पसंद ग्राहक को ग्राहक के मन के अंदर आपको निर्माण करनी है। और उस समय वो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उस कस्टमर का लक्ष्य मतलब उस कस्टमर का ध्यान आपकी जाहिरात में होना चाहिए। और यही सबसे ज़्यादा उद्देश्य जाहिरात लेखन का होता है बेटा। आया समझ में? चलो आगे चलते। अभी नेक्स्ट हमारा जो मेन मुद्दा मेन पॉइंट है की जाहिरात लेखन करताना खालील मुद्दे लक्षात घ्यायला पाहिजेत। देखिएगा, जाहिरात लेखन करते वेळेस कोणकोणते मुद्दे लक्षात घ्यायचे म्हणजे आपको कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना है कि जाहिरात करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है। अभी देखिए, फर्स्ट है आपकी जाहिरात लेखनात भाषेला अतिशय महत्त्व आहे। अभी देखो, आप मराठी में जाहिरात लेखन कर रहे हो ना, आपको सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देना है? आपकी जो भाषा है, मराठी में जो आपकी भाषा है उस भाषे को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जाहिरात करते वेळेस तुम्हाला सगळ्यात जास्त महत्त्व कशाला द्यावं लागेल? भाषेला द्यावं लागेल। भाषा कशी वापरताय याकडे ग्राहकांचं, याकडे कस्टमरचं लक्ष असतं। है समझ में? सेकंड पॉइंट देखिएगा, कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय हे उत्तम जाहिरातीचे मुख्य सूत्र आहे। अभी देखो, कमीत कमीत शब्दात मतलब आप जाहिरात लेखन कर रहे हो और लेखन करने के बाद उस जाहिरात में आपने बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कुछ भी लिख डाला, इतना बड़ा बड़ा लिख डाला कि उस कस्टमर को पढ़ने के लिए उसके पास टाइम है क्या? नहीं है। वो बेचारा उधर पूरा खड़ा होकर दिन भर पढ़ेगा कि आपकी जाहिरात लेखन, आपकी एडवर्टाइजमेंट? नहीं पढ़ेगा। तो आपके जाहिरात लेखन में कम से कम शब्द चाहिए और उस शब्द ऐसे शब्द चाहिए कि उस शब्द का जो आशय है अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। तब आपकी जाहिरात मेन हो जाएगी, मतलब आपकी जाहिरात को कोई भी कस्टमर जाते आते समय क्या करेगा? पढ़ेगा बेटा। नेक्स्ट है जाहिरातीकडे लक्ष वेधले जाईल अशी शब्दरचना असावी। अभी देखो, जिस जगह पे आपने जाहिरात लगाया है, जिस जगह पे अपना एडवर्टाइजमेंट आपने लगाया है, बहुत सारी चीज़ों का ब्यूटी पार्लर है, किराना स्टोर्स है, जनरल स्टोर्स है, जिम है, मोबाइल शॉपी है, चाय की दुकान है, बहुत सारी जाहिरात आप कर रहे हो, मतलब ऐसी चीज़ों की जाहिरात कर रहे हो। और जिस जगह पे आपने जाहिरात लगाया गया है और उस जाहिरात में आपकी शब्द रचना जो है, आपकी जो शब्द है वो एकदम ऐसे शब्द होने चाहिए कि वो शब्द पढ़ने के बाद कस्टमर का ध्यान उस जाहिरात की तरफ आना चाहिए। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, जाहिरात कशाची आहे आकर्षक पद्धतीने सांगावी। अभी देखिएगा, जाहिरात कशाची आहे मतलब ज्या वेळेस तुम्ही जाहिरात करताय ती जाहिरात कशाची आहे ती एकदम आकर्षक पद्धतीने सांगावी। मतलब देखिए, जिस समय आप जाहिरात कर रहे हो ना, किस चीज़ का जाहिरात कर रहे हो, आपको क्या बेचना है, आपकी कौन सी दुकान है, आप मतलब उस दुकान में आपका स्पेशलिस्ट क्या है, ख़ास चीज़ क्या है, वो आपको एकदम आकर्षक से आपको वहाँ पे बताना है, उस जाहिरात में आपको दिखाना है। आया समझ में? आपको आपकी जिस दुकान की जाहिरात है वही आपने कस्टमर को नहीं दिखाया है, आपने कुछ अलग ही दिखाया है, तो आपकी चीज़ आपका दुकान, आपका शॉप जाहिरात देखिए कुछ मतलब है क्या? नहीं है बेटा। आगे देखिएगा, काव्यमय, अलंकारिक, प्रभावी, आकर्षक शब्दाचा वापर करावा। अभी देखो, जाहिरात लेखन में आपको क्या 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 किस चीज़ों का इस्तेमाल करना है? काव्यमय मतलब कविता के साथ आपको जाहिरात लेखन में लिखना है। आपका जो शब्द है वो अलंकारिक होना चाहिए। प्रभावी, आपके जो शब्द है वो प्रभावी होने चाहिए और आकर्षक शब्द आपको वहाँ पे यूज करना है, यानी इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट देखिएगा, वस्तूची गुणवत्ता जाहिरातून दिसावी। अभी देखिएगा क्या बोला गया है कि आप जिस शॉप की जाहिरात कर रहे हो और जाहिरात करने के बाद आपकी दुकान की जो वस्तु है, जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो, जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो उस चीज़ की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपके जाहिरात में आप दिखनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। आया समझ में? सुभाषित, सुवचन, काव्यमय भाषा, कवितेतील किंवा गाण्यातील एखादा दुसऱ्या ओळीचा वापर करावा। अभी देखो लास्ट में क्या दिया है, सुभाषित मतलब सुविचार है, सुवचन है, काव्यमय भाषा कविता के साथ अगर कोई भाषा आप बना सकते हो उससे आपको लिखना है। कवितेतील गाण्यातील मतलब अगर आपके जाहिरात में अगर कुछ कविता की जो पंक्तियाँ है वहाँ पे ऐड हो रही है, आप बना सकते हो, तो वो बना के आपको वहाँ पे लिखना है। अगर कोई गाना आप उधर आपके जो वस्तु है, जो चीज़ है, उस बैनर में अगर उस चीज़ों से रिलेटेड बैठ रहा है तो वो आपको बनाना है और उस चीज़ों का क्या करना है, वापर कर रहा है, वापर करा हुआ मतलब इस्तेमाल करना है। आया समझ में बेटा? यहाँ तक समझ में आया? अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखते हैं।